बद्री जी, उमेश जी, कछावा जी, श्री राम चौधरी साहब, प्रकाश जी, रमेश जी, मूल जी, चोपड़ा जी, यहाँ पे बैठे हुए देशबंधु जी, हंसराज चोपड़ा जी, करीम भाई, प्रदीप जी पारी साहब, मानू जी, आशाराम जी, कमलेश भाई, प्रेम जी, छोटू भाई। वैसे पहचानता तो हूँ सबको, जान गए ना? ठीक है। तो सामने बैठे हुए मेरे, मुझको जीत दिलाने वाले, मुझ पे विश्वास देने वाले मेरे कर्मठ कार्यकर्ताओं, लोकल लीडरों, आपकी वजह से ये जीत संभव हुई पाई है। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजा दी अपने लिए। प्रसाद बैरवा जिंदाबाद, प्रसाद बैरवा जिंदाबाद। मैं तो बस यही कहना, मैं भाषण देने में बहुत कमजोर हूँ। प्रमुख साहब बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। प्रमुख साहब की मगर एब्सेंट मानता हूँ, आप सब बैठे हैं यहाँ पे। प्रमुख साहब की बहुत बड़ी एब्सेंट है, आज ही प्रेसिडेंट लगी है इनकी। चुनाव में ये पायलट साहब को जिता रहे थे, और अगर मुझे जिताते ना तो मैं 60,000 से जीतता। कितने थे पायलट साहब? ये गलत बोल रहा है। वो ये जगह पीपलू में आ जाओ, आप बाकी संभाल लूंगा। एक दिन निवाई में हाजिरी लगा देना, मेरे निवाई वाली हाजिरी एब्सेंट जरूरी नहीं, वरना आपने और कहा आप पायलट साहब या काम करो, पायलट साहब को जिताओ। आपने कहा था। देखिए क्या है ना, वहां तो मामला बड़ा था ना, हम तो छोटे थे। खैर बहरहाल, आप सब ने देखो, आप सब बैठे हुए जो स्टेज पे बैठे हैं, सामने बैठे, आपने जो भाजपा के सामने लड़ाई लड़ी है ना, उसमें आपका श्रेय बहुत बड़ा श्रेय। आपने मेरे कंधों पे बहुत बड़ा भार बनाया। मैंने बहुत सारे वादे करे, हर पंचायत में बहुत वादे किए। मैंने आपसे 2 साल का समय मांगा। मैंने कहा इस पूरी जगह को ठीक करने में मुझे 2 साल लगेंगे। तो आज भी मैं आपसे यही वादा करता हूँ कि 2 साल के अंदर आप खुद ही बोलोगे कि कोई काम किया, ये मान के चलेगा। पंचायत समिति देखो, आप तो बोल रहे हो, राम गोपाल जी ने अभी बोला माइक पे, मैंने पहले ही लिख के दे दिया पायलट साहब, मुझे 10 दिन हो गए लिखे हुए। चाहे तो मैं डेट दिखा दूंगा आपको। उसके लिए मैं वही बता रहा हूँ, उसकी बात पे आ रहा हूँ मैं। वो इतना आसान नहीं है बजट में लाना, क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उसको मैं दिखवा रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि सबकी सपने तो होते हैं, मगर टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उसको दिक्कत आ रही है। मगर ये मान के चलिए, मगर पंचायत समिति तो बनेगी, मान लेना। ये तो मान लेना, 1 साल में बने, 2 साल में बने, 3 साल के अंदर मेरे काल में मैं ही बना के जाऊंगा पंचायत समिति, ये मान के चलना। दूसरी बात रोडों की, आपको मालूम है रोड में क्या चल रहा है। पायलट साहब खुद ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो खुद बहुत सजग है। हमने मिलके अभी सर्वे भी करवाया गहलोत घाट का। वो लगभग पहले 117 करोड़ की रोड थी, मतलब 117 करोड़ के आसपास थी, नहीं 117 मैंने पढ़ी है, इससे बता एक्चुअली ने बताया। मगर वापस से सर्वे कराया तो करीबन 200 करोड़ का खर्चा आ रहा है उसका। तो 200 करोड़ आने में भी टाइम लगेंगे, मगर आएंगे जरूर, ये मान के चलिएगा। वो पूरा का पूरा बड़ी पुलिया बनवा रहा हूँ मैं आपका, पायलट साहब और मैं दोनों मिलकर बनवा रहे हैं, कुछ मैं अकेला भी नहीं बनवा रहा। क्योंकि हमने 5 साल बहुत संघर्ष किया है, हमने आगे भी संघर्ष हम करते रहेंगे। हमारे पे जो विश्वास रखा है वो हमको करना है, हमको काम में विश्वास रखना है। तो टोंक जिले के लिए तो ये मान के चलिए रोड बहुत अच्छी होंगी, यही नहीं पूरे जिले के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मालपुरा में नहीं होंगे, मालपुरा में काम होंगे अपने, ऐसी कोई बात नहीं है। रामविलास जी चौधरी साहब बैठे हैं, वो जाते रहते हैं, संभालते रहते हैं, और आगे भी यही चलता रहेगा वहां सिलसिला। हम लोग कटिबद्ध है वहां के विकास कराने के लिए। और आप ये मान के चलिएगा, पीपलू पीछे नहीं रहेगा। अभी कह रहे थे पीपलू पीछे है, आप देखना 3 साल के अंदर पीपलू भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा जिले के अंदर, वो बता। और ये बात सही है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं उसमें काम में लग रहा हूँ। देखिए मैं भी विधायक पहली बार बनाऊं, मैं पहले तो ढूंढ रहा हूँ, 1 महीना से लेट में इसलिए है कि अच्छे अफसर लगे यहाँ पे।
यहाँ पे एसडीएम नहीं है, तहसीलदार को भी चार्ज दे रखा है, डॉक्टर भी नहीं, बहुत सारी कमी है। तो वहां मैं देख रहा हूँ, इसलिए मेरे को टाइम लगे, फिर विधानसभा चल गई। अच्छे लोग देख रहा हूँ, यंग लोग देख रहा हूँ, जवान लोग देख रहा हूँ, जो कम भ्रष्टाचारी हो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो सर ये तो सोच हो नहीं सकता, ये तो कोई जन्नत में होता होगा। यहाँ तो मैंने देख के मेरा दिल खुद क्षुब्ध है, मतलब मैं खुद परेशान हूँ इस बात को। जो मैंने नोट किया, भ्रष्टाचार तो 100% है। उसका कारण है भाजपा के लोगों ने, इनका मुंह है ना में खून चगा दिया है। चक्कर ये है, अब एक बार खून चग लेता तो उनको दिक्कत तो आती है ना। तो एक चीज तो आपने पूरी करा दी, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा सुधारने में। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे लोग आए और यंग लोग आए हमारी तरह, हमारी सोच यंग है, हम चाहते हैं कि कुछ यहाँ का विकास हो। तो अब मान के चलिएगा, बहुत बेहतरी के लिए हम बढ़ेंगे। पीपलू को मैं, ऐसा नहीं है कि मैं निवाय को देख के पीपलू काड़ा बन जाऊं, ऐसा नहीं। मेरी दोनों आंखें, एक पीपलू और एक निवाय, ये मान के चलिएगा। एक आंख बंद करूंगा ही नहीं मैं, मेरी तो दोनों आंखें खुली हैं दोनों के लिए। और भी मेरे लायक कुछ भी हो। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहा था, आप सब यहाँ पे सीनियर लोग बैठे, आपकी समस्या आप खुद नोट कीजिए, खुद नोट करके मुझे बताइए। मैं ये नहीं कि बंद कमरे में डाकने में बैठ गया और बुला लिया, आज ही चोपड़ा जी आ जाओ, रंगलाल जी आ जाओ, ऐसा नहीं। आप खुद क्योंकि आप परेशानी आप झेल रहे, मैं नहीं झेल रहा। मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो आपकी परेशानी है वो आप मुझे बताइए। और यहाँ पे सारे सीनियर लोग बैठे हुए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो भी निकट छाप लगा हुआ है ना बीजेपी वाला, उनकी लिस्ट मुझे दो आप। भाई जो न्यूट्रल था वो तो कोई बात नहीं है, मगर जो बिल्कुल ही अपने विचारधारा के खिलाफ है, तो उसका तो कोई अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का। तो आप सभी दोगे, सब जब जानते हो, आप सब टैकल करते हो, तो मुझे वो दीजिए। हालांकि अपन किसी के विरोधी नहीं है, मगर जो एकदम ही एक्सट्रीम में है, तो उसके तो हमको भी थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। पता लगना चाहिए कि भी कांग्रेस की सरकार आई है। और एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी आपको मालूम है बहुत बड़ी पार्टी है, और आप सबके आशीर्वाद से तीनों चारों सीट जो जीती है हमने, कम से कम 1.5 लाख के आसपास हमारी जीत का मार्जिन है। वोट तो बहुत ज्यादा है, 1,30,000 के आसपास हमारे मार्जिन है तीनों विधानसभा के अंदर। तो आने वाले सांसद चुनाव में भी आपको वही चीज दोहरानी पड़ेगी। पार्टी किसी को भी चेहरा बनाए, किसी को भी, मगर आपको जिस तरह से आपने मेरे लिए अपना खून पसीना बहाया ना, वैसा पार्टी के लिए आप लोकसभा में बिताओगे। भाओगे नहीं भाओगे? सब हाथ खड़े कर दो, भाएंगे लोकसभा। वेरी गुड। उसकी भी जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका भी कारण है कि आपको मालूम है मोदी जी ने और कितने उनके नेताओं ने झूठे वादे किए थे, वो आपसे कुछ छुपे नहीं, उनको बखान करने की जरूरत भी नहीं है ना। मैंने चुनाव में बोला कभी ये बात, मगर क्या है कि कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। आपके आशीर्वाद से आपने राजस्थान में सरकार बना दी, और आपके आशीर्वाद से आप केंद्र में सरकार बन जाओगे, तो कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी, फिर काम में दिक्कत नहीं आएगी, मैं कहना चाहता हूँ। और अपन को चाहिए कि अच्छा नुमाइंदा यहाँ से जीत के जाए, और हमारी भी सिफारिश हो जाए कि अधिकतर इसमें क्या पता मुझे भी कुछ फायदा मिल जाए, क्यों साहब? तो इसलिए आपसे कर दो के हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाले समय में आप लोग जी जान लगा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखिए। जिस तरह से मेरे को जबरदस्त दौड़ाया ना आपने, मतलब बीजेपी को दौड़ाया और मतलब घोड़े पे बिठाया, ये मान लीजिए जो अगला कैंडिडेट है उसको भी आप ऐसे ही करना। मैं आपसे ये विनती करना चाहूंगा। अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा सा एक प्रोग्राम और है, और आप एक बस जो भी समस्या है आप नोट करके रखिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा। इतना स्वागत किया पूरे रास्ते भर में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय।